Hello students, today I am going to teach you the second chapter of Beehive, Sound of Music, part 1 about Evelyn Glennie. So here you will learn each and everything in Hindi, okay, word by word and line by line, so that you can understand each and everything very easily. So let's begin our class. आज हम लोग पढ़ेंगे The Sound of Music. ये बीहाइव का सेकेंड लेसन है. इसमें दो पार्ट है. पार्ट वन इसमें दो स्टोरीज़ हैं. ठीक है, हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे. एवेलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग. एवेलिन ग्लैनी सुनती थी आवाज़ को बगैर उसे सुने हुए. अब कैसे सुनती थी इसके बारे में हम जानते हैं आगे. कैसे सुनती थी वो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. क्लोज हो गया. पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. खुदा ने उसे सुनने की सलाह छीन ली थी. बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उसको वापस किया था उसे समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ऐसा जो गैर मामूली थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट था वो. ठीक है, उन्हें मामूली नहीं थी, ऑर्डिनरी नहीं थी, गैर मामूली चीज़ थी. व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, उसको महसूस करती है. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम लोग जितना, हमसे भी ज़्यादा वो समझती है उसको. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसलिए ही वो म्यूज़िक को बहुत खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन. अकाउंट्स के माने होगा रिपोर्ट, एक्सप्लेनेशन. नीचे दिए गए अकाउंट्स को, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं. एक आदमी के बारे में है, एक पर्सन के बारे में है. हु फाउट अगेंस्ट अ फिज़िकल डिसेबिलिटी, जिसने लड़ाई लड़ी फिज़िकल डिसेबिलिटी के ख़िलाफ़. देखिए, फिज़िकल मतलब जिस्मानी, डिसेबिलिटी मतलब होता है वीकनेस. बदन के अतबार से, जिस्म के अतबार से वो कमज़ोरी थी उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उसने लड़ाई लड़ी. एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बनाया. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, स्टोरी को समझते हैं कि स्टोरी में क्या है और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बनाया. ओके. रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन. रश आवर के माना होता है, आप इसको समझें इस तरह कि जब ऑफिस टाइम होती है ना, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, बसों में, ट्रेनों में, और उसी तरह जो है और भी जो डिफरेंट मोड्स हैं सफ़र करने के, ये पूरी भरी रहती हैं. भीड़ बहुत होता है, लोग खचाखच भरे होते हैं, क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, किसी को अपने कारोबार पे जाना होता है. तो ये टाइम होता है जिस वक्त रश बहुत होता है, भीड़ बहुत होती है. तो ये रश आवर है. क्राउड्स ने, भीड़ जो है क्या कर रहा है, जॉसल, धक्का मुक्की कर रहा है. पुश, रफली, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है. फॉर पोजीशन, किस लिए, ताकि वो पोजीशन बना सके, खड़ा हो पाए, अपनी जगह बना सके. ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड मतलब आप समझे, मेट्रो ट्रेन समझ गए ना. मेट्रो ट्रेन पर सब लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की धक्का मुक्की हो रही है. अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की. लुकिंग यंगर, जो बहुत छोटी दिख रही है. दैन हर 17 ईयर्स, अपने 17 साल की उम्र से भी छोटी दिखी. वो 17 साल की है, लेकिन वो 17 साल से कम उम्र की दिख रही. वॉज नर्वस येट, बहुत नर्वस है अब. येट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी पुरजोश है. और उसके बोल से एक्साइटेड में हैविंग ग्रेट इंथुजियाज्म, लेकिन फिर भी बहुत जोश उसके अंदर जो है, खुशी भी है. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन, क्योंकि एक तो नर्वस था, उसके अंदर नर्वसनेस था, और दूसरा वो एक्साइटेड भी थी. क्यों थी, क्योंकि उसने जो है वाइब्रेशन को, यानी कि हलचल को महसूस किया था, कपकपाहट को महसूस किया था. ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन की कपकपाहट को उसने महसूस किया. सो इट वाज़ हर फर्स्ट डे. अच्छा, क्यों नर्वस थी वो बता रही है इसमें. इट वाज़ हर फर्स्ट डे, आज उसका पहला दिन था. एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. लंदन में जो है एक रॉयल अकेडमी है म्यूज़िक का, उसमें आज उसका पहला दिन है. अच्छा. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. डॉन्टिंग के माने यहाँ पर फ्राइटनिंग, और डर, इतना डर तो होना ही चाहिए. फॉर एनी टीनेजर, किसी भी बच्चे में, किसी भी बच्चे के अंदर इतना डर तो होना ही चाहिए जो फ्रेश हो. और कहाँ से हो, स्कॉटिश फार्म से. इंग्लैंड से नहीं है, वो स्कॉटलैंड से है. तो अगर स्कॉटलैंड से, दूसरे इलाके से लोग आ रहे हैं और लंदन में जगह म्यूज़िक के एकेडमी में जा रहे हैं पहली बार, तो इतना डर तो होना ही चाहिए उसके अंदर. तो ये भी थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ी नर्वस थी.
बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेसेड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब हो सकता है, यहाँ देखिए मीनिंग लिखा है होपिंग और बिकमिंग एम्बिशियस, होपिंग और बिकमिंग अ पर्सन, देखिए यहाँ पर लिखा है मीनिंग अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, अ पर्सन जो म्यूजिशियन बनना चाहता है। म्यूज़िक समझ में आ रही बात, म्यूज़िक में कलाकारी और म्यूजिशियन बनना चाहता है, उसके बारे में एस्पायरिंग म्यूजिशियन। तो ये जो है म्यूजिशियन, छोटी म्यूजिशियन बनने वाली जो जा रही है, इसने फेस किया है बड़े बड़े चैलेंजों को, दैन मोस्ट, दूसरों से ज़्यादा, ठीक है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, ये पूरी तरह से प्रोफाउंडली में कम्प्लीटली डीप है, ठीक है। आई बात समझ में जी, पूरी तरह से और बहरी, बहुत बहरी है वो। एवेलिन गिलानीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन गिलानी का जो सुनने की सलाहियत ख़त्म हुई है वो धीरे धीरे हुई, ग्रेजुअल हुई, बस एक ही बार में नहीं हुआ। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग, कि उसने गौर किया कुछ, वॉज समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गड़बड़ तो है, उसने गौर किया, उसको याद है कि कुछ गड़बड़ हुआ था। कब हुआ था? व्हेन द 8-year-old एवेलिन, जब 8 साल की एवेलिन थी, एंड वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और पियानो बजाने के लिए इसका इंतज़ार कर रही थी, यानी इसका टर्न आता और लोग उसको बुलाते तो ये जाकर पियानो बजाती। तो 8 साल की उम्र थी उस वक्त, उसकी माँ ने उस वक्त नोटिस किया, और दे कॉल्ड हर नेम, उन लोगों ने इसका नाम बुलाया, एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वो हरकत नहीं की, हिली नहीं अपनी जगह से। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडेंट हर्ड, मुझे फ़ौरन ही एहसास हुआ कि उसने सुना नहीं है। सेज इज़ाबेल गिलानी, इज़ाबेल गिलानी ने कहा, यानी उसकी इज़ाबेल गिलानी उसकी माँ है एवेलिन गिलानी की, तो उसने कहा कि मुझे महसूस हो गया कि ये सुनी नहीं है। फॉर क्वाइट अ वाइल, फिर कुछ दिनों तक एवेलिन मैनेज टू कंसील, एवेलिन छुपाने में कामयाब हुई, हर ग्रोइंग डिफरेंस, अपने बढ़ती हुए बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, दोस्तों से भी और उस्ताद से भी छुपाने में कामयाब हुई। बट बाय द टाइम, लेकिन उस वक्त, शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, समझते हैं फिर इस बात को। लेकिन बाय द टाइम, लेकिन उस वक्त तक, शी वॉज 11, वो 11 साल की हो गई थी, और हर मार्क्स, उसके जो मार्क्स थे, हैड डिटोरिएटेड मतलब कम हो रहे थे, घट रहे थे, एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और उसकी जो प्रिंसिपल थी, आज रिक्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि इसको कोई स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। क्यों ले जाए? क्योंकि अब ये जो है मार्क्स से ख़राब क्यों हो रहे कि वो सुन नहीं पाती है। उसको भी पता चल गया था, हेड मिस्टर को पता चल गया, टीचरों को पता चल गया कि ये सुन नहीं पाती है, ये डीफ हो चुकी है, तो इसलिए उनको कहा कोई स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, तब पता चला कि इसके जो सुनने की सलाहियत है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई है। इम्पेयर्ड मतलब वीकेंड हो गई, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो गया सुनने की सलाहियत। एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ये धीरे धीरे उसका जो नस था वो डैमेज होता चला गया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वो सुनना कम कर दी। दे वर एडवाइज्ड, उनको मशवरा दिया गया उनके पेरेंट्स को, डेट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि बेहतर होगा कि इसको जो है सुनने की मशीन जो है लगा दी जाए, एंड सेंड टू अ स्कूल, और ऐसे स्कूल में भेजा जाए फॉर द डीफ, जो बहरों के लिए हो, इसको मशवरा दिया गया। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवेलिन, एवेलिन को जब पता चला तो सब कुछ ऐसा लग रहा कि बिल्कुल सब ख़त्म हो गया है, ठीक है। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन हिम्मत हारने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने फ़ैसला किया कि वह नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और हासिल करेगी अपनी दिलचस्पी जिसका म्यूज़िक में है, उसको ये हासिल करके रहेगी। वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन उसने जो गौर किया, देखा, नोटिस में सॉ, एक दिन उसने देखा, अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन, कि एक लड़की जो है एक ज़ाइलोफोन बजा रही। ज़ाइलोफोन देख लिया, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो बगल में दिख रहा है आपको, ये जो तस्वीर दिख रही है, ये इसको बोलते हैं ज़ाइलोफोन, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग। तो एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है ज़ाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वुड वांटेड टू प्ले इट, और इसने भी फैसला किया कि ये भी बजाना चाहती है, ठीक है।
प्ले टू, ये भी बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर जो है ना, अक्सर टीचर ने इसके डिस्करेज किया, ने इसकी हिम्मत को, इसके हौसले को तोड़ दिया, क्योंकि ये बहरी थी इसलिए लोग बोलते खैर क्या करोगे तुम्हारा क्या, सब बोलते ना। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स जिनका नाम था, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने इसकी एबिलिटी को भांप लिया। स्पॉटेड देखा, हर पोटेंशियल इसकी एबिलिटी को, कैपेसिटी को, ये उन्होंने देख लिया। ये परक्यूशनिस्ट किसको कहते हैं, अभी हम दिखाते हैं आपको परक्यूशनिस्ट किसको कहते हैं। देखिए ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा, ये ढोल कई किस्म के हैं, यहाँ पर तबले कई तरह के हैं, ढोल ताशे हैं, ये गाजे बजे बहुत सारे आइटम्स हैं। एक चीज़ नहीं बजाते वो लोग। परक्यूशनिस्ट मतलब ये 20, 25, 50 किस्म के जो हैं वहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सबको बजाते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब जो है परक्यूशनिस्ट, समझ में आ गई बात जी। तो रॉन फॉब्स थे जो, तो रॉन फॉब्स जो थे ना, वो क्या थे, परक्यूशनिस्ट थे। तो उन्होंने इसकी पोटेंशियल को, उसकी एबिलिटी को भांप लिया, समझ गए, और फिर क्या किया उन्होंने, ही began by tuning 2 large drums to different notes, तो उन्होंने जो है बजाना शुरू किया, दो बड़े ड्रम को बजाया उन्होंने, अलग अलग धुन से बजाया, ठीक है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कान से मत सुनना, इन्होंने सो कहा, ही वुड से, वो कहा करते थे कि कान से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको सेंस करने की, फील करने की कोशिश करो किसी दूसरे तरीके से। सेज एवेलिन, एवेलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैं महसूस की, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती हूँ, द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो हायर ड्रम मतलब जिस ड्रम के अंदर बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रही थी, वो महसूस मैं कर सकती थी अपने कमर के ऊपर के हिस्से से, ठीक है। एंड द लोअर वन, और जो निचले ड्रम फ्रॉम द वेस्ट टाउन, और जो कम आवाज़ में थी, धीमी आवाज़ पे थी, उसको मैं महसूस कर सकती थी अपने कमर के नीचे से, ठीक है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने क्या किया, इसी एक्सरसाइज को बार बार दोहराया। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड, और फिर जल्द ही एवेलिन को पता चल गया, दैट शी कुड सेंस, कि वो महसूस कर सकती है, सर्टेन नोट्स, ऐसे धुनों को, ख़ास धुनों को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने जिस्म के अलग अलग हिस्सों से महसूस कर सकती है। और आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, तो मैंने सीख लिया खोलना अपने दिमाग को, एंड बॉडी, और जिस्म को, बदन को, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, साउंड्स के लिए और वाइब्रेशन के लिए। वाइब्रेशन समझ में आ गया, जो वाइब्रेट, हलचल और कपकपाहट के लिए मैंने अपने जिस्म को, अपने दिमाग को खोल लिया इसके लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन, और बाकी जो बचा वो सिर्फ कुछ और नहीं था, बस एक पक्का इरादा था। डिटर्मिनेशन मतलब होता है पक्का इरादा और हार्ड वर्किंग, तो बाकी और कुछ नहीं था इसमें। पहले तो उसने सीख लिया, दिमाग और जिस्म का इस्तेमाल अलग अलग हिस्सों से वो उसको सुनने और समझने लगी, और उसके बाद इसने अपने आप को अपनी पक्का इरादा और हार्ड वर्किंग इसमें शामिल कर दिया, और तीसरी कोई चीज़ नहीं जोड़ी। समझ में आ गई बात। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद से ये पीछे मुड़कर नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का उसने सफ़र किया एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने फ़ैसला कर लिया कि म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो इसमें लिखा है, अब देख लें, एक मिनट, ऑडिशन के माने यहाँ पर जो लिखा है देख लीजिए। गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड एनफ और नॉट, तो एक छोटा सा परफॉर्मेंस आपको दिखाना पड़ता है जब आप कहीं ऑडिशन के लिए जाते हैं, किसी चीज़ को, नाच के लिए, गाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा आपको वहाँ पर डेमो देना पड़ता है। अगर उसी को देख करके जो जज होते हैं वो फैसला करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है, उस पर आपका नंबर मिलता है और आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है आगे के परफॉर्मेंस के लिए। तो इसी तरह इसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, ठीक है, शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसने जो है ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स,
और हासिल किया सबसे ऊंचा मकाम, ऊंचा मार्क्स, सबसे ज़्यादा नंबर उसने हासिल किए इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। अकेडमी की तारीख में सबसे ज़्यादा मार्क्स उठाने वाली लड़की कोई है तो एवेलिन गिलानी है। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और धीरे धीरे उसने जो है ऑर्केस्ट्रा वर्क के, ऑर्केस्ट्रा मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जहाँ पर कई लोग मिलकर बजाते, उससे हट कर के इसने जो है सोलो परफॉर्मेंस में, खुद के परफॉर्मेंस पर, तनहा परफॉर्म करने पर अपने को तैयार किया। ठीक है। एट द एंड ऑफ द 3 years, 3 साल के ऑफ 3 years कोर्स, 3 साल के उसके कोर्स के ख़त्म होने के बाद शी हैड कैप्चर्ड, उसने हासिल किया मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, ज़्यादातर ऊंचे अवार्ड उसने 3 साल के कोर्स के बाद ही हासिल किए। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब चीज़ों के लिए एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स। एवेलिन कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, मानती नहीं है कि ये कोई हीरोइक अचीवमेंट है, कोई क्या हीरो जैसा कोई कामयाबी नहीं है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में जो हीरो को बढ़ावा दिया जाता है, कुछ ऐसा काम करता है जो कारनामा जो हीरो ही कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। नहीं, इसने जो है ऐसा नहीं कहा, इसने हमेशा जो है ये बात मानी है कि मैं ये कोई हीरोइक काम नहीं है। और ये क्या है तो फिर इसका मानना है, क्या मानना है, एक सबक है हमारे लिए। ये मानती है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और ये भी जानते हैं कि आपका डेस्टिनेशन, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच के रहेंगे। सो ठीक है, ये इसका मानना है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो कहाँ पहुँचे, सबसे ऊपर मकाम पर। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मतलब होता है वेरी फेमस। ठीक है, साउट आफ्टर मतलब वेरी फेमस मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ, पॉपुलर बोल सकते हैं, मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और वो दुनिया के सबसे पॉपुलर मल्टी परक्यूशनिस्ट में शामिल हुई, जो महारत रखी, मास्टरी मैंने मास्टर हुई, महारत रखी कितने पर, 1000 इंस्ट्रूमेंट, करीब 1000 इंस्ट्रूमेंट पर, 1000 गाने की बजाने की चीज़ों पर वो महारत हासिल कर ली। ठीक है, आगे बात समझ में जी। एन हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और अब वो जो है ना पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वो बिल्कुल बिजी उसका शेड्यूल था। शेड्यूल मतलब उसका डेली टास्क, रोज़ाना का, इसको शेड्यूल बोलते हैं इंडिया में, और इसको अमेरिकन स्केड्यूल बोलते हैं, स्केड्यूल, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। ठीक है, तो हेक्टिक माने होता है बिज़ी। अब उसकी लाइफ जो है बिल्कुल बिज़ी हो गई इंटरनेशनल लेवल पर, हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रोग्राम उसका हुआ करता था, तो वो बहुत बिज़ी रहा करती थी। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इट इज़ इंट्रिग्विंग टू वॉच एवेलिन ए फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और ये बहुत दिलचस्प होता था, इंटरेस्टिंग होता है। इंट्रिग्विंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग। ठीक है, और बहुत दिलचस्प हुआ करता था देखना, वॉच एवेलिन को देखा करते थे लोग, जो फंक्शन करती, जो काम करती थी, जो बजाती थी, सो एफर्टलेसली, बिल्कुल बहुत इजी से पानी की तरह बजाती थी, विदाउट हियरिंग, बगैर सुने, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती थी। ये देखकर लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता था, बहुत मज़ा आता था। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हम लोगों ने, ये जो राइटर है इन्होंने कहा कि इन्होंने इसका इंटरव्यू लिया, 2 घंटे इन्होंने डिस्कस किया, बात किया, लेकिन उसने यानी कि एवेलिन ने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। और उन्होंने एक बात कहा था एवेलिन ने, मैन विथ बुशी बियर्ड, ये जो आदमी है जिसकी दाढ़ी बहुत घनी है, गिव मी ट्रबल, ये मुझे परेशान कर रहा है। वो क्या परेशानी, शी लाफ्ड, वो मुस्कुराकर हंसकर बोली कि ये जो आदमी इसकी घनी दाढ़ी है वो मुझे परेशान कर रहा है। क्या परेशानी है, इट इज़, उसने कहा है इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ होठों को देखना नहीं होता मुझे, इट्स द होल फेस, मुझे पूरा चेहरा देखना पड़ता है, स्पेशली द आइज़, खासकर आँखों को देखने के लिए, आँखों को भी देखती हूँ खासकर, ताकि बात समझ में आए, क्योंकि ये तो सुन नहीं पाती ना। वो लिप्स के, होठों की हरकत को और चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर और आँखों के हाव भाव को देख कर के वो पहचान जाती थी वो क्या बोल रहा है और सवाल क्या पूछ रहा है वो, ताकि वो सही से जवाब दे। तो उसका चूँकि दाढ़ी पूरा का पूरा उसके दाढ़ी से अब मौत से उसकी पूरी, उसका होंठ बंद था, छुपा था, जिसकी वजह से वो उसके लिप्स को रीड नहीं कर पा रही थी, और इसलिए जो है वो उसने कहा कि मुझे ये दाढ़ी वाला आदमी मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, मुस्कुरा कर कहा उसने। खैर आगे, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट, वो बहुत फ्लॉलेसली मतलब विदाउट एनी, बहुत ईजीली, ठीक है, बहुत
अच्छे से इंग्लिश बोल वेरी इजीली विदाउट एफर्ट, बगैर ने बहुत आसानी से सहूलत के साथ वो इंग्लिश वो बोला करती थी, बात कर रही थी स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश स्टाइल में, स्कॉटिश फॉन्ट एक्सेंट में, होता ना लहजे में, ठीक है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच बहुत साफ़ है क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी, यानी 11 साल तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मुझे वर्ड समझने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। शी सेज, उसने कहा, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच। लेकिन इससे ये बात पता नहीं चलता कि वो कैसे सीखी फ्रेंच और मास्टर बिकेम बेसिक जापानीज़, और महारत हासिल की बेसिक जापानीज़ में। इसे राइटर को ये मालूम नहीं हो पाया कि वो फ्रेंच और जापानीज़ कहाँ सीखी। खैर आगे देखते हैं। एज़ फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक म्यूज़िक का ताल्लुक है, सी एक्सप्लेन्स, उसने कहा, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक मेरे पूरे बदन के जिस्म के हर हिस्से से मेरे अंदर दाखिल होता है। इट टिंजल्स, ये चुभता है या झंझनाता है, चुभता है या झंझनाता है, इन द स्किन, चमड़ों में, माई चीक बोन्स, मेरे गाल की हड्डियों में, एंड इवन माई हेयर, और मेरे बालों में भी। When she plays, जब वो बजाती है द जाइलोफोन को, she can sense, वो महसूस कर सकती है, द साउंड पासिंग अप, आवाज़ गुजरते हुए, स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, स्टिक से होकर उसकी उंगलियों के पोरों तक, ठीक है। बाई लीनिंग अगेंस्ट, वो जब झुकी रहती है, अगेंस्ट द ड्रम, जब बजाते हुए ड्रम को तो वो थोड़ा झुक जाती है। क्यों? शी कैन फील द रेजोनेंस, वो महसूस कर पाए एको को, एको रेजोनेंस मतलब एको, ठीक है, एको को वो महसूस कर पाए, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, ताकि जो उसके बदन में फ्लो कर रहा है उसको महसूस कर पाए। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, शी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने जूते उतार देती है, सो डैट द वाइब्रेशन, ताकि वो कपकपाहट, उस ढोल की कपकपाहट या म्यूज़िक की कपकपाहट, पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से भी गुजर कर, एंड अप हर लेग्स, उसके पैरों के ऊपर तक आए, ठीक है। आगे आते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, ज़रा भी हैरानी की बात नहीं है, एवेलिन डिलाइट्स, ठीक है, हर ऑडियंस, कि एवेलिन जो है अपने ऑडियंस को खुश किया करती थी, खुश कर देती थी इन 9, ठीक है, इसमें ज़रा भी कोई शक नहीं था, कोई हैरानी की बात नहीं थी, अपने परफॉर्मेंस से वो अपने ऑडियंस को बहुत मुतासिर करती थी। इन 1991, 1991 में, शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में ये मौजूद थी, रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड में, जब ये अवार्ड बट रहा था उस वक्त ये उस जगह मौजूद थी। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जिनका नाम था जेम्स ब्लेड्स, ये जो इन्होंने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, खुदा ने इसकी सुनने की सलाह छीन ली हो, बट ही हैज़ गिवन, लेकिन उसने इसको दिया है, हर बैक वापस, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ गैर मामूली चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ दिया उसको वापस। व्हाट वी हियर्स, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, उसको ये महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा, हम जितना सुनते हैं उससे ज़्यादा ये महसूस करती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए, शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक, वो एक्सप्रेस कर पाती है म्यूज़िक को, सो ब्यूटीफुल्ली, बहुत ही खूबसूरती से। एवेलिन कॉन्फेसेस, एवेलिन एक्सेप्ट करती है, मानती है, दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक, वो कुछ हद तक जो वर्काहॉलिक है, यानी कि वर्काहॉलिक मतलब बोल सकते हैं काम को चाहने वाली, काम से मोहब्बत रखने वाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, वो इसको मानती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं बस काम करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं मेहनत करना चाहती हूँ। यहाँ काम से मेरा वो नौकरी वोकरी नहीं है, यहाँ काम से मेरा अपने प्रोफेशन पे काम करना, ठीक है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, जितना क्लासिकल म्यूजिशियन मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड है ये मेरे लिए बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, आर ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, रोज़ाना के कंसर्ट के माने बोल सकते हैं महफिल है ना, प्रोग्राम, पब्लिक परफॉर्मेंस, ठीक है, अ म्यूज़िकल परफॉर्मेंस गिवन इन पब्लिक। तो रोज़ाना के जो प्रोग्राम उसका होता था, एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, एवेलिन फ्री में भी अपना प्रोग्राम करती थी, कहाँ पर, जेल खानों में और हॉस्पिटल में भी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो है हाई प्रायोरिटी मतलब इम्पोर्टेंस दिया करती थी, सबसे ज़्यादा तरजीह देती थी
क्लासेस को, किस क्लास को, जहाँ पर छोटे म्यूजिशियन, कम उम्र वाले म्यूजिशियन सीखने के लिए आते थे तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन है, ये कहाँ की है, बीथोवन फंड एक तंजीम है, इनका ग्रुप है जिस जो बहरे बच्चों के लिए है। वो कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, ये बिल्कुल चमकदार एक इंस्पिरेशन है। कौन? फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए ये एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, एक जिसको इनकरेज करती है इसको, बहरे बच्चों को। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो यानी कि बहरे बच्चे एवेलिन को देखकर ये जानते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है, नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ये बहरे बच्चे नहीं जा सकते। यानी कि जब एवेलिन कर सकती है बहरी होकर के म्यूज़िक, बहुत जो टफ़ काम है, जो सुनने का ही काम है, जब ये बगैर सुने सब कर सकती है तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आई बात? ये उनका एक मानना था। तो एक प्रेरणा देती थी, एक इनकरेज करती थी सबको। आगे देखते हैं हम लोग। एवेलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवेलिन ग्लैनी ने पहले ही हासिल कर लिया था। अकम्प्लिश के माने होता है कम्प्लीटली सक्सेसफुल, और हासिल करना यहाँ पर होगा। अब पहले ऑलरेडी हासिल कर लिया था, क्या कर लिया था? मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उन आदमियों से ज़्यादा जो अपनी दुगनी उम्र में जाकर हासिल करते हैं, ये उन सब से आधी उम्र में ही वो सब चीज़ें हासिल कर ली जो वो लोग दुगनी उम्र में जाके हासिल करते हैं। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, इसने जो है परक्यूशन को, यानी कि वो आपको बताया था ना परक्यूशन किसे कहते हैं, अभी दिखाया था वो म्यूज़िक 50 किस्म के बाजे एक साथ, तबला, ढोल, ताशे, सब कुछ एक साथ। तो इसने जो है उस परक्यूशन को बहुत आगे मकाम दिया था, ऑर्केस्ट्रा से भी ऊंचा मकाम दिलाया। एंड डेमोस्ट्रेटेड, और डेमोस्ट्रेट किया, उन्हें शो किया, दिखाया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये भी बहुत ज़्यादा मूविंग और ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग हो सकता है ऑर्केस्ट्रा से। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने जो है इंस्पायर किया, प्रेरणा दी उन लोगों को जो माजूर हैं, हैंडीकैप हैं, लाचार हैं, उनको भी इसने जो है प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो इसको देखते थे, एंड से, और कहते थे, इफ़ शी कैन डू, कि अगर ये कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। तो जो लोग माजूर थे, अपाहिज थे, वो इसको देख कर कहते थे जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट एट द लीस्ट, और बिल्कुल थोड़ा भी नहीं, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, उसने बहुत ज़्यादा खुशी दी है मिलियंस को, बहुत सारे लोगों को, बड़ी तादाद को, मिलियंस, लाखों लोगों को उसने जो है खुशी पहुंचाई है। आई होप कि समझ में आ गया आपको। रिटन बाय डेबरा खॉले, ये जो आपका एक छोटा सा पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपको जो है दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगा। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन आंसर है, आप इसको पढ़िए, इसको आंसर निकाल के आप देखिए। You can answer now inshallah, I think, because you understood the whole story very easily. So see you again in next time, in next video.